नमस्कार दोस्तों, 18 अगस्त 1945 पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने की कगार पर थी। हिटलर खुदकुशी कर चुका था और जापान घुटने टेक चुका था। तभी एक खबर आती है जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि उनकी मौत आज भी भारत की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री क्यों मानी जाती है? आज के वीडियो में हम इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि क्या नेताजी सच में उस प्लेन क्रैश में मारे गए थे या फिर वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। कहा जाता है कि नेताजी अपना बेस सोवियत यूनियन शिफ्ट करना चाहते थे ताकि आजादी की लड़ाई को जारी रखा जा सके। 17 अगस्त को उन्होंने साइगॉन से एक जापानीज हैवी बॉम्बर प्लेन में उड़ान भरी। उनके साथ सिर्फ उनके साथी हबीबुर रहमान थे। अगले दिन यानी 18 अगस्त को ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट पर प्लेन रिफ्यूल हुआ। दोपहर के 2 बजे प्लेन ने फिर से टेक ऑफ किया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद एक भयानक धमाका हुआ। प्लेन नीचे गिरा और आग की लपटों में घिर गया। नेताजी पेट्रोल में भीगे हुए थे, इसलिए वो बुरी तरह जल गए। हॉस्पिटल में कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट तब आया जब लोगों ने इस खबर पर यकीन करने से इनकार कर दिया। इसका एक बड़ा कारण था रेड फोर्ट ट्रायल्स। ब्रिटिश ने आईएनए के 3 अफसरों पर मुकदमा चलाया, जिसे पूरे देश ने देखा। नेताजी की बहादुरी की कहानियां घर घर पहुंच गईं। लोग उन्हें एक सुपर हीरो मानने लगे थे और उन्हें लगता था कि नेताजी इतनी आसानी से नहीं मर सकते। वो जरूर वेश बदलकर कहीं छुपे होंगे। यहां से शुरू होती हैं कंस्पिरेसी थियरीज। पहली थियरी थी सोवियत यूनियन थियरी। कुछ लोगों का मानना था कि नेताजी रशिया पहुंच गए थे, लेकिन वहां उन्हें स्टालिन ने कैद कर लिया। दूसरी और सबसे मशहूर थियरी थी गुमनामी बाबा की। कहा जाता है कि वो अयोध्या में एक साधु बनकर रहे और 1985 तक जिंदा थे। लोग कहते थे कि ये बाबा हूबहू नेताजी की तरह दिखते थे और फ्लूइड इंग्लिश बोलते थे। लेकिन दोस्तों, 2002 में जब उनका डीएनए टेस्ट हुआ तो वो नेताजी के परिवार से मैच नहीं हुआ। सरकार ने सच जानने के लिए कई कमेटियां बनाई। 1956 की शाहनवाज कमेटी और 1970 का खोसला कमीशन, दोनों ने साफ कहा कि प्लेन क्रैश सच था और नेताजी की मौत वहीं हुई थी। लेकिन 1999 में मुखर्जी कमीशन ने सबको हैरान कर दिया, ये कहकर कि प्लेन क्रैश कभी हुआ ही नहीं। मगर इस रिपोर्ट में कई फैक्चुअल गलतियां थी, जैसे कि उन्होंने डीएनए टेस्ट का ऑफर ठुकरा दिया और पुराने अखबारों के सबूतों को नजरअंदाज किया। इसलिए पार्लियामेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। सबसे बड़ा सवाल आज भी ये है कि जापान ने आज भी 3 सीक्रेट फाइल्स को क्लासिफाइड क्यों रखा है? क्या उनमें प्लेन क्रैश की साजिश का कोई सबूत है? हालांकि नेताजी का परिवार और उनकी बेटी अनीता बोस यही मानते हैं कि उनका देहांत ताइहोकू में ही हुआ था। दोस्तों, नेताजी की लेगेसी को सम्मान देने का सही तरीका उनकी मौत पर बहस करना नहीं, बल्कि उनकी बनाई इंडियन नेशनल आर्मी की यूनिटी और उनकी देशभक्ति से सीखना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।